दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मुझे अब हार नहीं। आपका प्यारा सा साथ सही और कुछ नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखना भाभी, मेरी शादी पर माँ मुझे वह हार का सेट दे देगी। ना जाने कब से मैं माँ को बोल रही हूँ देने को, पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाती है। नीति ने अपनी नई नवेली भाभी से कहा, जिसे अभी अभी सुंदरा जी एक साड़ी और सेट देकर गई थी। शाम को कुछ अपने करीबी मेहमान आने वाले थे और बहू की मुंह दिखाई होने वाली थी। राशि तैयार होने चल दी। उधर नीति खुश थी कि चलो माँ ने वह सेट भाभी को नहीं दिया, मतलब वह मुझे ही देगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सुंदरा जी 2 डिब्बे लेकर आई और एक डिब्बा बहू को एक बेटी को देते हुए बोली, बहू ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, और नीति ये भाई के ब्याह में तुम्हारे लिए तोहफा। नीति जल्दी जल्दी अपना तोहफा खोलकर देखने लगी। उसे उम्मीद थी इसमें माँ शायद वही हार का सेट देगी, पर ये क्या, इसमें तो नए डिजाइन का सेट था। उसकी नजर राशि के डिब्बे की ओर गई। बेटा, इसमें जो भी है वो हमारे घर की शान और इज्जत है। ये एक राज की बात है जो मुझे मेरी सास ने बताया, उन्हें उनकी सास ने, और अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, पर उसके पहले इसे खोलकर तो देखो। सुंदरा जी ने प्यार से कहा। राशि ने जैसे ही वो डिब्बा खोला, नीति के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, ये तो वो। नीति बात पूरी कर पाती उससे पहले सुंदरा जी ने राशि के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बहू ये बस एक हार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जिसकी वजह से इसे हिफाजत से रखना बहुत जरूरी है। पता है ये हार कोई मामूली हार नहीं है। माना ये बहुत पुराना है पर बहुत कीमती भी है। साथ ही ये मेरी दादी सास की बहादुरी का नतीजा भी है। एक बार गांव में लुटेरे घुस आए थे, तब दादी सास के पास यही एक इकलौता हार था और उन्हें बहुत प्रिय भी था। जब लुटेरे इसे छीनने लगे तो दादी सास ने बहुत हिम्मत दिखाई और पास में रखे सोटे से जमकर उनकी पिटाई कर उन्हें भगाने में सफल हो गई थी। उन्हें भी चोट लगी थी पर वह खुश थी, वो हार बचा ली। दादा ससुर बहुत नाराज हुए थे, उन पर कि ले जाने देती फिर दूसरा बन जाता, क्या जरूरत थी, देखो तुम्हें भी चोट लग गई। तब दादी सास ने कहा था ले जाने देती, नया भी आ जाता, पर क्या बस इस भैंस से कि वो मर्द लुटेरे हैं, मैं ऐसे कैसे हार ले जाने देती। तब से वो घर में जितनी बहू आई उनके पास आता गया, इस बात के साथ कि ये बस एक हार नहीं है, दादी सास की बहादुरी का इनाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की बहुओं को ये एहसास करवाता रहे कि वो कमजोर नहीं है। क्या सुंदरा जी शुभ हो गई। माँ, मैं भी इसे संभाल कर रखूंगी और हमेशा याद रखूंगी, मैं औरत हूँ तो क्या कमजोर नहीं हूँ। राशि ने सासू माँ से कहा, पर माँ ये हार मुझे चाहिए था, इतनी देर से शुभ। नीति ने कहा, बेटा तेरे ऊपर हजारों बार हार वार दूंगी, इससे बेहतर दूंगी, पर इस घर की परंपरा को तोड़कर नहीं। जब तू दूसरे घर जाएगी तब वहां की मान मर्यादा का ख्याल रखना, ये तेरी जिम्मेदारी होगी।
फिलहाल इस बात के लिए हम दोनों को माफ करना। तेरी माँ हूँ, जानती थी तुम्हें वह हार बहुत पसंद है, पर नहीं दे सकती बेटा। कुछ तो मुझे भी जिम्मेदारी निभानी है ना। सुंदरा जी नीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। नीति भी अब शादी लायक हो चुकी थी। जानती थी घर परिवार को चलाना और सबके बीच सामंजस्य रखकर चलना सुंदरा जी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। माँ है ना, मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेगी। नीति माँ के गले लग गई और बोली, समझ गई माँ। देखो भाभी, संभाल कर रखना। कल को गुम हो गया तो कहीं ये ना कह दो नीति ने ले लिया होगा। मुझे अब हार नहीं चाहिए। आपका साथ, प्यारा सा साथ और साथ चाहिए और कुछ नहीं। हंसते हुए कहे राशि को गले लगा लिया। आखिर उनके जाने के बाद वही तो है जो इस घर का रौनक बनकर रहेगी।